कि मैंने अभी तक 4 चोटियाँ हैं फ़तेह की हैं अभी तक अपने पूरे पर्वतारोही करियर में, जिसमें सीतीधार है, फ्रेंडशिप पीक है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो भी है, जिसको मैंने 26 जनवरी 2024 को क्लाइम किया था और उसके ऊपर मैंने 75 फुट का राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था और हमारे 75वें गणतंत्र दिवस के ऊपर वो भी। और अभी हाल ही में सितंबर में मैंने माउंट यूनम है जो हिमाचल की एक चोटी है, 6111 मीटर उसको भी फ़तेह किया था। और इसी श्रेणी में आगे मेरा लक्ष्य है यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची चोटी माउंट एल्ब्रस को फ़तेह करना। जी, जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि तेनजिंग लहरी उन्होंने माउंट एवरेस्ट सबसे पहले फ़तेह किया था, तो कहीं न कहीं पर्वतारोही क्षेत्र के बारे में कहीं न कहीं एक उत्सुकता तो थी, बट धीरे-धीरे अभी नौकरी में चले गए, उसके बाद कहीं न कहीं एक थी कि एक करियर को किस दिशा में ले जाया जाए, नौकरी हम कर रहे हैं। फिर हम सुनते रहते हैं, चलो पहाड़ों में चलते हैं, वो चलते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च करना किया, हम चल घूमना क्यों, चढ़ना शुरू करते हैं। तो उसके बारे में फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, तो आस-पास के कुछ पर्वतारोहियों से के बारे में पता चला, उनकी लाइफ़ के बारे में पता चला और उसके बाद मैंने पता किया कि इसके ऊपर चढ़ाई कैसे शुरू की जा सकती है। तो मैंने कुछ कंपनियों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि इसके लिए आपको प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग लेनी होगी। तो उसके लिए मैंने फिर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, हिमाचल प्रदेश, उस पे संपर्क किया। हाँ, तो मैंने ट्रेनिंग जो थी अपनी अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली, हिमाचल प्रदेश से की। उसमें मैंने बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स और उसके बाद ही मैंने एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स भी वहीं से किया। और उसी ट्रेनिंग के दौरान मैंने फ्रेंडशिप पीक भी की थी और कहते हैं उसके बाद से ही एक पर्वतारोहण रोहण क्षेत्र के दरवाजे खुल गए थे। उसके बाद ही मैंने किलिमंजारो के बारे में सोचा और सोचा कि मैं सातों महाद्वीपों की सातों चोटियों को चढ़ने का प्रयास करूँगा, जिसके अंदर दुनिया की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जो कि एशिया की सबसे ऊँची चोटी भी है। जी, देखिए जी, परिवार का सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। अभी माता-पिता ने शुरू में तो वो डरते थे क्योंकि एक रिस्की फील्ड है। लेकिन जिद के आगे या फिर खुशी के आगे उन्होंने भी बोला कि चलो करते हैं और पत्नी का भी पूरा सहयोग था परिवार को सँभालने का। मेरी सिस्टर है छोटी, उसने भी पूरा सहयोग किया और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं पिछले साल, क्योंकि ये एक बहुत ही महँगी फील्ड है, बहुत ही महँगा खेल है, तो पिछले साल जब मैं माउंट किलिमंजारो गया था, तो हमारे उस समय के हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री जेपी दलाल जी थे, तो उन्होंने उसके अंदर मुझे स्पॉन्सरशिप भी की थी, लगभग 2 लाख रुपए और उनका मैं तहे दिल से आज तक आभारी हूँ, क्योंकि इसकी कोई हरियाणा की सीधी पॉलिसी नहीं है कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्ट कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने सरकार के सहयोग से मुझे काफ़ी क्या कहते हैं वो किया, मतलब आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो मैं उसके बाद ही अभी आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अब भी उनका हाथ है, अब भी वो कहते रहते हैं जल्दी आप क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए और ऐसे ही सहयोग मिलता रहा तो मैं और भी ऊँची चोटियाँ फ़तेह करूँगा। जी, देखिए जी, रिस्की तो बहुत होता है क्योंकि आप जैसे-जैसे ऊँचाई पे जाते जाएँगे, आपका जो ऑक्सीजन स्तर है, वो भी घटता जाता है। तो साँस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जबकि इसीलिए हमने ट्रेनिंग की है और आम व्यक्ति जल्दी से वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि उसको सबसे बड़ी दिक्कत होगी ऑक्सीजन की कमी की। अभी जैसे कि मैं सितंबर में जो माउंट यूनम करके आया था, उसमें क्या हुआ कि आधे रास्ते जब 3 या 4 घंटे की चढ़ाई बाकी थी चोटी की तरफ, तब मेरे जो पीठ में थी, चोट लग गई थी गिरने के कारण। लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-सा अपना आप को सँभाला और फ़तेह किया। उसके बाद ही मैंने अपने साथी को बताया कि मैं चोट के कारण धीरे चल रहा था। तो रिस्क तो रहते हैं क्योंकि मेडिकल सेवा कोई रास्ता सड़क की तरह नहीं होता कि आपके पास मेडिकल सेवा तुरंत प्रभाव से पहुँच जाएगी। अगर आपको चोट लग गई या कुछ और दिक्कतें आ गई, बीमार हो गए, तो आपको नीचे आना पड़ेगा उसके लिए और थोड़ा-सा समय लग सकता है। जबकि सरकार है या फिर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है, वो अच्छे कार्य भी करता है, लेकिन वो जगह ही ऐसी होती है कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता मेडिकल सर्विसेज़ के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्षेत्र बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। इसके अंदर करियर की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आप अपने देश का, अपने प्रदेश का और खुद के परिवार का अपना नाम रोशन भी कर सकते हैं। परंतु अभी जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है, वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुँची है कि आप नीचे से युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके।
तो इसके लिए मेरी मांग है हरियाणा सरकार से कि उस इसके बारे में कुछ किया जाए। अभी कुछ राज्य हैं जो ट्रेनिंग स्तर से ही उनको सहयोग करना शुरू कर देते हैं। जब आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं, तब से ही उनको सहयोग करते हैं फाइनेंशियली। तो वैसा ही कोई पॉलिसी लेके आ जाए और जो अभी एक पॉलिसी है जो हमारी एडवेंचर स्पोर्ट्स की माउंटेन को लेके, उसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। अभी उसके अंदर जो माउंटेन है सिर्फ 10 ही माउंटेन है, तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि उसको और बढ़ाया जाए, उसके अंदर और माउंटेन्स को जोड़ा जाए, उसके अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र हो इसका और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसके अंदर आएँ। जी, मेरा जैसे कि एक जो गोल है उसके अंदर मेरा एक लक्ष्य यह है कि मैं दुनिया की 7 महाद्वीप हूँ, 7 महाद्वीपों की चोटियों को चढ़ूँ, जिसमें से अफ्रीका महाद्वीप की मैं चढ़ चुका हूँ। अब आगे का लक्ष्य है यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊँची चोटी चढ़ना, जो कि रसिया में है, जिसकी हाइट है 5642 मीटर और वो पूरी बर्फ से ढकी हुई है और बहुत ही कठिन चोटियों में से एक भी है। तो मेरा लक्ष्य है उसे फ़तेह करना। शायद मैं अभी आगामी अप्रैल के अंदर उसको फ़तेह करने के लिए निकल रहा हूँ, तो बस उसी के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए होगा। जी, युवा काफ़ी आगे आना चाहते हैं और लेकिन जो इसका क्षेत्र अभी सरकार द्वारा है, आर्थिक तौर पर काफ़ी महँगी क्षेत्र है, तो उसके लिए थोड़ा हिचकिचाहट होती है। क्योंकि जो हमारे हरियाणा के युवा हैं, वो खेलों में बहुत आगे हैं बाकी प्रदेशों के मुकाबले। परंतु इसी फ़ील्ड में अगर बाकी प्रदेशों की तुलना करें तो काफ़ी कम है। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग करता था तो अभी 100 में से 3 या 4 ही हरियाणा के थे हम थे। तो उससे लगता है कि अभी बच्चे आना चाहते हैं परंतु ये आर्थिक मजबूरी के कारण आगे आ नहीं पा रहे, जबकि उनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है बाकी प्रदेशों के मुकाबले। उनकी शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती काफ़ी अधिक है। तो सरकार अगर सपोर्ट करे तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें आगे आ सकते हैं, खुलकर आ सकते हैं। जी, इसके लिए लगातार हमें हमारी कोर स्ट्रेंथ और मसल स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ता है। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5 किलोमीटर की रनिंग और शाम को जो कहते हैं वेट वर्कआउट और कहते हैं मसल वर्कआउट, पैरों की एक्सरसाइज़ेज़ और साँस से रिलेटेड एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिसमें योगा का भी योगदान है। और जितना आप शारीरिक रूप से मजबूत होंगे, उतना ही आप मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं और कठिन चोटियों को आराम से या कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक चढ़ भी सकते हैं। जी, मेरा जन्म स्थान है उकलाना में मुगलपुरा गाँव और मेरी परवरिश और मेरी पढ़ाई हुई है सिवानी मंडी डिस्ट्रिक्ट भिवानी में और पढ़ाई मेरी हुई है श्री कृष्ण प्रणामी पब्लिक स्कूल सिवानी में और वर्तमान में मैं मार्केट कमेटी सिवानी में भी कार्यरत हूँ पिछले 9 वर्ष से और अभी वर्तमान में मेरी रिहाइश है आज़ाद नगर हिसार।